हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यू मेंटेनेंस की गाइडलाइंस आई है। मेंटेनेंस डिसाइड होने से पहले दोनों ही हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ, दोनों को यही रहता है कि किस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड होगा, कितना मेंटेनेंस डिसाइड होगा। भाई मुझे कितना मिलेगा, पत्नी ये सोचती, पति ये सोचता है कि कितना देना पड़ेगा। तो अभी तक जो चलते आ रहा था वो ठीक है, वो सारी चीजें वैसे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई भी है, बट अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई है तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए ही जरूरी है। तो अभी जो कोर्ट्स है, जो अब केसेस आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है, उनको देखते हुए ही अब जो है जजमेंट पास हो रहे हैं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। मेंटेनेंस एक ऐसा वर्ड है जो पत्नी हर एक केस में, जो एक हर पत्नी लगाती है। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो वो जब छोड़ के जाएगी, आपको पता है 498 घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस भी लगाएगी लगाएगी। जिनको पता नहीं होता, जिन महिलाओं को, कि भाई मेंटेनेंस क्या होता है, तो उसको उसको फैमिली वाले बताते हैं, मायके वाले, नहीं तो भाई उसके वकील साहब भी उसको बताते हैं कि मैडम आपने भी मेंटेनेंस का केस नहीं किया, ये केस कर दो, केस लगते ही 1-2 महीने में मैं आपको मेंटेनेंस दिला दूंगा। इतनी छोटी होके बोलते हैं। भले वो मिले ना मिले, ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोर्ट में डिमांड कर दी। पत्नियां भी मुंह खोल के की डिमांड करती है कि मुझे इतना चाहिए, जो मैं बोलूंगी वो मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। आप कोर्ट में चले गए हो, आपने झूठे केसेस लगा दिए, फिर आप डिमांड कर रहे हो कि जो आप चाहोगे कोर्ट तो वो मुझे दिला देगा, बट ऐसा नहीं है। कोर्ट दोनों पार्टी की चीजों को देखता है, दोनों तरफा देख के फिर फैसला डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस कितना और डिसाइड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। पता चले, क्योंकि अभी तक जो मैंने है कुछ एकदम महीने में, बल्कि इस महीने में बात करूँ, लास्ट महीने भी मैंने हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की ऐसी जजमेंट आप लोगों को दी है जो कि पति के फेवर में ही था। लाइक पत्नी को ही सूद समय जो अभी तक मेंटेनेंस लेनी थी वो पति को वापस देना पड़ा, या फिर उसको झूठे छुपाने की कि वो जॉब कर रही है, फिर उसने कोर्ट को छुपाया, ये बात जब पता चली तो उसको सजा भी मिली है। ऐसी जजमेंट आपको मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाके देखो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, चाहे जो भी कर लो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। कानून आंख बंद करके महिलावादी जो कानून है उनके पक्ष में ही फैसला सुना देता है। ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी पता है कि अभी इस डेट में झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली आ रही है। जिन महिलाओं के साथ सच में अत्याचार होता है वो कोर्ट नहीं पहुंचती, वो क्या करती है, बस मेरी या और लोगों की वीडियो देख के कमेंट कर देती है कि आप महिला के फेवर में वीडियो नहीं बनाते, पुरुषों के में बनाते हो, ये वो। अरे अगर आपके साथ सच में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जो झूठे केसेस करती है, बिना किसी रीजन के घर पुरुष को फंसाती है, पति को फंसाती है। वो एक पुरुष, वो पति आपका कभी कोई भी रिश्ते में हो सकता है, भाई हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपके घर में आपका भाई, आपकी भाभी ऐसी आ जाए, बिना किसी बात के आपके भाई के साथ कलेश करे, रोज चिक चिक करे, आपके मम्मी पापा का जीना हराम कर दे, उनकी देखभाल ना करे, तो आपको सही लगेगा? फिर आप बोलोगे अरे यार सारे कानून, वो झूठे धमकियां देगी आपको दहेज की लालच फंसाने के लिए, झूठे केस करेगी। फिर आप तो बोलोगे इसी के पक्ष में है सारे कानून, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई जब करोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ पुरुषों के फेवर में भी है, तो जब आपको पता चलेगा हाँ ये चीजें हैं, तो आप आगे चीजें बता सकते हो कि आपके पास भी कानून है, आपके पास भी अधिकार है, तो ये चीजें हैं। सॉरी। तो इसलिए मेरा ये मेन मकसद है, महिलाओं के लिए तो कानून बने हुए हैं। अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोलती कि आप आवाज मत उठाओ, आवाज उठाओ, कानून बने हुए हैं, उनका अधिकार करो। एटलीस्ट उन महिलाओं से सीखो जो बिना किसी रीजन के झूठे केसेस में पुरुषों को फंसाती हैं। उनके साथ कुछ नहीं होता है, फिर भी वो केसेस करती है, किस लिए? सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, या उनको रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना है, या उनका रिश्ता और कहीं चल रहा है। इस वजह से वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है। और आपके साथ सच में हो रहा है तो आप कुछ करते नहीं हो, बस आप कमेंट करके चले जाते हो। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलेगा जब आप अपने हक के लिए आवाज उठाओगे। तो ये फाल बिलाद रही उन महिलाओं के लिए जो कमेंट करती हैं, ठीक है। बाकी मेन पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या नई गाइडलाइंस हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे महिला हो पुरुष, वो यही उसके दिमाग में रहता है कि कितना मेंटेनेंस डिसाइड होगा, किस चीज को देख के होता है। तो कुछ 8 गाइडलाइंस है। इससे पहले अभी मैंने जो वीडियो बनाई थी, जो एलिमनी भी फिक्स होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी, तो वो मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप जाके मेरी वीडियो पे देखिए कि वो क्या 8 गाइडलाइंस है, कि एलिमनी किस बेस पर डिसाइड होता है।
अब मैं बात करूंगी, इसमें 8 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगी कि कौन से हैं। पहला है कि पार्टी का है ना जो स्टेटस देखा जाता है दोनों पार्टी का, मतलब हस्बैंड वाइफ का, फाइनेंशियली और सोशल। फाइनेंशियल तो देखा जाएगा कि दोनों कितने स्टेबल है, क्या जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी है। साथ में सोशल भी होता है ना कि पत्नी बोलती है कि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, आगे केस उसने लगा दिया। बट अगर उसका देखा जाए तो समाज में, रिश्तेदारों में रुतबा सब बोलते हैं यार इसकी, ये तो इसका रहन सहन पहनावा बहुत अलग ही है, इसको क्या पैसे की जरूरत पड़ती है। उसका हस्बैंड भी यही बोलता है कि यार देखो इसके नाम से प्रॉपर्टी है, ये जो भी है। तो वो चीजें भी देखी जाएगी दोनों की। सेकेंड होता है रीजनेबल नीड्स। ये रीजनेबल जो नीड्स है इस पर फोकस करिएगा, मतलब वाइफ और चाइल्ड की। जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो मेंटेनेंस जो डिसाइड होगा जो बच्चों की या वाइफ की रीजनेबल नीड्स को लेके डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पत्नी है जानबूझ के क्या करती है कि अगर बच्चों का एडमिशन नॉर्मल स्कूल में चल रहा होगा तो वो और महंगे स्कूल में करवा देगी, वो फीस दिखा देगी, देखो 1 लाख का फीस ही बच्चों का खर्चा जा रहा है, या जो उसके खर्चे हैं डेली यूजेस के वो कम भी हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बेंगलोर में रह रही है, दिल्ली में आ रही है, तो बेंगलोर और दिल्ली की सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, बट वो बेंगलोर के हिसाब से है जो वो मेंटेनेंस मांगेगी दिल्ली में आके। तो डिफरेंसेस तो होगा, जरूरी नहीं है कि वो चीजें हैं तो वो जानबूझ के चीजें करना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे की डिमांड करना। बट कोर्ट है ये चीजों को देखेगा, क्या जो ये डिमांड कर रही है इसकी रीजनेबल नीड्स है, ये उसके अकॉर्डिंग है, क्या बच्चों की फीस वाकई इतनी जाती है, ये जानबूझ के इसने स्कूल में एडमिशन नॉर्मल से कट करवा के कोई हाई फाई स्कूल में करवा दिया है ताकि वो पैसे लेने के फीस लेने के लिए, या वो मेडिकल का खर्चा या कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजों की डिमांड कर रही है जो चीजें है ही नहीं, तो चीजें देखी जाएगी। थर्ड होता है क्वालिफिकेशन भी। क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पत्नी पीएचडी है, एमबीए है, जो भी है, पढ़ी है, वेल एजुकेटेड है, बट वो जानबूझ के काम नहीं कर रही है, तो वो चीजें उसको क्वेश्चन की जाएगी। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप तो खुद जॉब करके अपने अपने बच्चों का कर सकते हो, या फिर अपने आप को मेंटेन अच्छे से कर सकते हो, जो आपकी नीड्स है चीजें हैं, तो पति से डिमांड करने की क्या जरूरत है, जो आपने पढ़ाई करी है एटलीस्ट उसका तो इस्तेमाल करो। तो ये चीज भी देखी जाएगी। फोर्थ होता है कि पत्नी की है ना जो इंडिपेंडेंट जो एसेट्स है वो भी देखी जाएगी कि वो कितनी है इसकी एसेट्स। लाइक डिमांड तो कर रही हो मेंटेनेंस की लाखों की या जो भी है, बट देखा जाए उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो उसकी खुद की है, करोड़ों की है वो, फिर तो वो चीजें भी उस देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होगा। फिफ्थ है कि वाइफ का है जो मैट्रिमोनियम, मतलब शादी के बाद का, ये भी चीजें देखा जाएगी कि शादी के बाद का जो उसका स्टेटस था उसको भी ध्यान में रखते हुए भी वो मेंटेनेंस डिसाइड होगा। और 6 हमारा आता है, ये वो 5 था, 6 आता है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस। कुछ महिला होती है ना कि जैसे कि शादी से पहले जॉब करती है, बट शादी के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह या बच्चा होता है जो भी, उस चीज़ों को लेके वो अपनी जॉब है जो सेक्रीफाई कर देती है, मतलब छोड़ देती है। तो भाई पति तो कहता है ये जॉब करती थी अभी नहीं करती, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों भी देखी जाएगी। हाँ भाई पत्नी ने शादी के कारण या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की देखभाल के कारण उसने अपनी जॉब छोड़ दी, सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो चीजें भी देखी जाएगी ध्यान रखते हुए। 7th होता है लिटिगेशन कॉस्ट, मतलब जो नॉन वर्किंग वाइफ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रही है, तो वो केस उस पर कर रही है तो उसको जो आने जाने का खर्चा है तो वो भी दिया जाएगा। लास्ट एंड 8th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हस्बैंड की फाइनेंशियल और लाइबिलिटी भी देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका 50,000 का अमाउंट है तो पत्नी ने केस कर दिया कि भाई 50,000 कमाता है तो चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इस बेस पर डिसाइड नहीं होगा कि 50,000 है इसकी इनकम तो फिर मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसको ये भी देखा जाएगा उसके साथ साथ खर्चे कितने हैं, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, उसके माँ बाप है, उसका दवाई का खर्चा, वो रेंट पे रह रहा है या बच्चे खुद उसी के पास है, पत्नी लेके नहीं गई है, और उसकी कोई लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख के ही फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि मेंटेनेंस कितना देना है। तो ये 8 गाइडलाइंस है जो आई होप आप सबको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस केस से लगने पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है तो क्या चीज़ों को देख के है जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो ये दोनों के लिए ही है, चाहे महिला हो या पुरुष। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर सब नहीं समझ में आई है तो दोबारा स्किप करके दोबारा से सुन लीजिएगा। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित है वहां तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी पहुंचे और उन्हें भी पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट की क्या नई गाइडलाइंस है मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जल्दी मिलती मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।